Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we will discuss one more important concept, that is the dimensions of a physical quantity. इससे पहले हमने डिस्कस किया है यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. हमने देखा है कि हमारे पास मैकेनिक्स में जो है, अगर आप देखेंगे कि वी हैव थ्री बेसिक क्वांटिटीज, दैट इज द मास, लेंथ एंड टाइम. इन्हीं तीन क्वांटिटीज के यूनिट को लेके हमने किसी भी क्वांटिटी का यूनिट जो है वो हमने डिराइव किया था. तो फिर से हम इन्हीं तीन क्वांटिटीज को यूज करेंगे, लेकिन आज हम इनके यूनिट्स को यूज नहीं करेंगे. हम वी विल स्टार्ट विद द डायमेंशंस. ओके, अब देखना, जहां पे पहले हम समझते हैं एग्जांपल, उसके बाद हम लिखेंगे, समझेंगे कि व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. अगर जहां पे मास होगा, अगर हमें यूनिट को लिखना होगा तो हम मास के बदले क्या लिखते हैं, किलोग्राम, दैट इज द केजी. लेंथ के बदले क्या लिखते हैं, मीटर. और टाइम के बदले क्या लिखते हैं, सेकंड. तो यहां पे हम इनके यूनिट्स नहीं लिखेंगे, हम एक सिंबल यूज करते हैं. मास के बदले हम यूज करेंगे कैपिटल एम. मास के बदले क्या यूज करेंगे, कैपिटल एम. लेंथ के बदले यूज करेंगे हम कैपिटल एल. और टाइम के बदले यूज करेंगे हम कैपिटल टी. अब जहां पे मास होगा वहां पे हमें कैपिटल एम लिखना होगा, जहां पे लेंथ होगी वहां पे हमें कैपिटल एल लिखना होगा. लेंथ मतलब किसी भी टाइप की डिस्टेंस. ओके, इसी तरह कोई भी टाइम इंटरवल जो होगा उसके बदले हम यूज करेंगे कैपिटल टी. अभी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हमें पता होता है कि स्पीड जो है, स्पीड की बेसिक डेफिनेशन जो है वो क्या है, स्पीड क्या होती है, इट इज डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड किसके बराबर, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम. ओके, अब डिस्टेंस क्या है, ये तो लेंथ है, ये क्या है, ये लेंथ है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एल. डिस्टेंस के बदले क्या आ गया, एल. और टाइम के बदले मैंने कहा आपको, टाइम के बदले क्या आएगा, टी. जहां पे लेंथ था वहां पे हम कैपिटल एल यूज करेंगे, जहां पे टाइम है वहां पे हम टी यूज करेंगे. ठीक है ना, तो इट इज एल बाई टी. इट इज एल बाई टी. तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड को हम लिख सकते हैं एज स्पीड इज इक्वल टू एल रेज टू पावर वन. क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, हमें सारी टर्म जो है वो न्यूमरेटर में लेनी है. ठीक है ना, वो तो पहले ही न्यूमरेटर में है इसलिए एल ही रहेगा. लेकिन टाइम जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, इट इज टी रेज टू पावर माइनस वन. इट इज टी रेज टू पावर माइनस वन. और यहां पे मास तो इंक्लूड नहीं हुआ ना, लेकिन हमें मास साथ में लिखना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे जो चीज नहीं है, जो यूनिट यही नहीं यूज हो रहा है, उसका पावर आ रहा है जीरो. इसका पावर क्या आ गया, जीरो. और डायमेंशनल जो होते हैं, तो डायमेंशनल को हम इन लॉन्ग ब्रैकेट्स में यूज लिखते हैं ऐसे, दिस. ओके, तो हमें मिल गया कि स्पीड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, इट इज एम रेज टू पावर जीरो, एल रेज टू पावर वन. चूंकि एल का कोई पावर, एल का यहां पे इट मींस एल रेज टू पावर वन और टी रेज टू पावर माइनस वन. अब हम समझेंगे कि व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. डायमेंशंस होते हैं ये पावर्स. एम का पावर क्या है, एल का पावर क्या है, टी का पावर क्या है, या अगर हमें और कोई यूनिट यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट यूज हो रहा है, टेम्परेचर यूज हो रहा है, तो उनके पावर्स क्या है. ओके, तो अब हम लिखेंगे कि व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. तो डायमेंशंस क्या है, मैंने कहा डायमेंशंस क्या है, ये पावर्स जो हम किसको रेज करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स को, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी. अगर हम सीधा एल का पावर रखते हैं वन, टी का पावर रखते हैं माइनस वन, तो क्या आ गया, टी रेज टू पावर माइनस वन मीन्स बेसिकली इट इज वन बाई टी. तो लेंथ बाई टाइम क्या होता है, स्पीड. तो हम लिखेंगे डेफिनेशन क्या है, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, आप लिखोगे शाबाश, कि डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, dimensions of a physical quantity are the powers dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental units, या fundamental units, ठीक है ना, to which the
fundamental units are raised in order to in order to express that quantity, ओके। तो क्या होते हैं डायमेंशंस होते हैं वो पावर्स। दीज आर बेसिकली द पावर्स। क्या है? पावर्स है, यानी टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स को हम क्या पावर रखेंगे इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी, उससे हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो अब देखना, अगर आपको पूछा गया व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड, यहां पे एक बात आप समझिए, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड, देन दीज आर ओनली द पावर्स। देखना, जब हम कहेंगे डायमेंशंस की बात, तो अगर आपको स्पीड के डायमेंशंस खाली लिखने हैं तो डायमेंशंस आएंगे 0, 1 एंड -1। याद रखना, ये एक रूल बन गया है कि सबसे पहले आपको किसका पावर लिखना होता है? मास का, उसके बाद लेंथ, उसके बाद टाइम। जैसे हम कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, ओके। तो यहां पे भी एक रूल है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द पावर ऑफ मास, then you have to write the power of length and then you will write the power of time। और अगर उसके बाद कोई क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है तो उसका पावर लिखा जाएगा। तो जब डायमेंशंस की बात होगी तो आपको खाली पावर्स लिखने हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे? मास, लेंथ और टाइम। तो यहां पे जब आप ऐसा कहोगे सीधे ही कि डायमेंशंस ऑफ मास आर 0, 1, -1, तो इट मींस इट इज m raised to power 0, L raised to power 1 and T raised to power -1। हाँ, अगर क्वेश्चन में आता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर आपको ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा, m raised to power 0, L raised to power 1 and T raised to power -1। लेकिन खाली डायमेंशंस पूछा गया, फिर आपको सिर्फ पावर्स ही लिखने हैं, ओके। आप इसको नोट करेंगे। नाउ वी विल डिराइव द डायमेंशंस ऑफ सम क्वांटिटीज, ओके, ठीक है, ओके। जहां पे मास इन्वॉल्व हो रहा है वहां पे आप कैपिटल M लिखेंगे, जहां पे लेंथ है वहां पे कैपिटल L लिखोगे, जहां पे टाइम है वहां पे कैपिटल T लिखोगे। फिर आप सबको कहां पे ले आओगे? न्यूमरेटर में। कहीं पे आपको लेंथ इनटू लेंथ है तो ऑब्वियसली वो L का स्क्वायर बन जाएगा एंड सो ऑन। अभी हम देखेंगे, we will derive the dimensional formula of some physical quantities। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वही बेसिक चीजें। हम स्टार्ट करेंगे पहले एरिया से। कहां से? एरिया। अच्छा, फिर मैं बोल रहा हूं आपको, एरिया किसके बराबर है? शाबाश, एरिया किसके बराबर? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये क्या आ गया? लेंथ और ब्रेड्थ दोनों तो लेंथ ही है ना, तो इसका मतलब है इट इज इक्वल टू L raised to power 2, है ना। जैसे यहां पे आता था यूनिट में मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा? लेंथ इंटू लेंथ, इट इज लेंथ स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया जो है, इसका मतलब क्या हुआ? देखना, इट मींस दैट कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया जो है, एरिया, ये बराबर आ गया। अब अगर हम तीनों चीजें लिखेंगे, मास तो है ही नहीं यहां पे, तो इट इज m raised to power 0, L आ गया, कितनी बार आ गया? इट इज L raised to power 2, so it is L raised to power 2, और T भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, so we can also write it is T raised to power 0। so dimensional formula of area किसके बराबर आ गया? m raised to power 0, L raised to power 2 और T raised to power 0। this is the area। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम लिखेंगे, शाबाश, वॉल्यूम, हाँ, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। वॉल्यूम किसके बराबर? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो क्या आ गया? L इंटू L इंटू L, सो इट इज L क्यूब, है ना, इट इज L क्यूब। तो इसका मतलब क्या आ गया? हम लिख सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? इट इज m0, मास तो नहीं है ना, इट इज m0। L कितना है? वेरी गुड, इट इज L raised to power 3 and it is T raised to power 0। so this is dimensional formula of volume, okay।
इसी तरह से नंबर 3 अगर हम चलेंगे तो हम लिखेंगे डेंसिटी। बस आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो डेंसिटी किसके बराबर होती है? किसी भी बॉडी की डेंसिटी जो होती है, इट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी किसके बराबर है? इट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, अब देखना मास के बदले क्या आएगा? ऑब्वियसली इट इज कैपिटल एम, है ना। मैंने कहा जहां पे मास होगा वहां पे कैपिटल एम आएगा। अब डिवाइड करना है हमें वॉल्यूम के बदले। अभी हमने देखा वॉल्यूम के बदले क्या आएगा डायमेंशंस में? इट इज एल रेज्ड टू पावर 3। वॉल्यूम के बदले क्या लिखेंगे? एल रेज्ड टू पावर 3। तो इसका मतलब है इट इंप्लाइज दैट कि डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी जो आ गई, डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट होती है? रो से। सो इट इज, यहां पे देखना m का पावर यहां पे क्या है? 1। सो इट इज m रेज्ड टू पावर 1। L का पावर क्या आएगा? नाउ वी हैव टू शिफ्ट दिस लेंथ। यहां पे L क्यूब है, इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, इट इज L रेज्ड टू पावर -3। अच्छा, टाइम तो यहां पे इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, तो T रेज्ड टू पावर 0। जो चीज नहीं आएगी उसका पावर 0। ओके, अच्छा नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे यहां पे स्पीड। हाँ ठीक, क्या? स्पीड। अच्छा, स्पीड या वेलोसिटी दोनों के लिए एक ही है। तो स्पीड किसके बराबर? स्पीड होती है डेफिनेशन में, इट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड किसके बराबर? वेरी गुड, इट इज डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए, डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे हम? एल रेज्ड टू पावर 1। और टाइम के लिए क्या लिखेंगे? टी रेज्ड टू पावर 1, है ना। इट इज एल बाई टी। सिंपली आप लिख सकते हैं, सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज एल बाई टी। तो इसका मतलब है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड हम v लिखेंगे यहां पे। v से स्पीड भी रिप्रेजेंट होती है, वेलोसिटी भी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड यहां पे इट इज इक्वल टू अब यहां पे ध्यान दीजिए, m तो है ही नहीं, यहां पे m नहीं है, तो जो चीज नहीं है उसका पावर क्या लिखा जाएगा? 0। m रेज्ड टू पावर 0। l एक बार है तो l रेज्ड टू पावर 1। t भी एक बार है लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? t रेज्ड टू पावर -1। ठीक, तो ये क्या आता है? स्पीड। इसी तरह से अगर वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी के लिए भी सेम। तो ये जो यहां पे रिप्रेजेंटेशन है ये दोनों के लिए है, स्पीड के लिए भी है और वेलोसिटी के लिए भी है। जैसे यूनिट में आपने देखा था स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी, दोनों का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। वैसे यहां पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m0 l1 t-1। ओके, तो आप यहां तक नोट कीजिए, प्लीज नोट इट। ठीक, अच्छा स्पीड तक हम पहुंच गए, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों आ गए। आप नोट कीजिए। नेक्स्ट वी विल राइट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन किसके बराबर है? वेरी गुड, एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यानी कि सिंपली हम यहां पे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक, एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट वी विल राइट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? इट इज वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। एक्सेलरेशन की यही डेफिनेशन है ना, इट इज वेलोसिटी बाय टाइम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाय टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि यहां पे था ना ये वेलोसिटी बाय, ये क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी के बदले आपने लिखा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और इनटू अपना 1 बाय टाइम है। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको हम लिख सकते हैं सिंपली डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। यानी कि ऐसे इधर आएगा डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय आएगा टाइम, टाइम का स्क्वायर, क्योंकि टाइम इंटू टाइम क्या बन गया? टाइम स्क्वायर। अब हमें आएगा कि डायमेंशन, तो a बराबर आ जाएगा। अब देखना a बराबर आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के बदले क्या लिखेंगे हम? वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली क्या है? इट इज l।
है ना। डिस्प्लेसमेंट के बदले क्या लिखेंगे, सीधे ही एल, और टाइम तो टी है, कैपिटल टी, लेकिन यहां पे टी नहीं आएगा, टी का स्क्वायर आएगा क्योंकि टाइम स्क्वायर है। सो इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हो गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन जो है इट इज इक्वल टू, अब मास तो है ही नहीं ना, तो इट इज m रेज टू पावर 0, m raised to power 0, l raised to power 1 and t raised to power minus 2. So this is the dimensional formula of acceleration. m raised to power 0, l raised to power 1 and t raised to power minus 2. Okay, so next we will write force. 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 अच्छा, force किसके बराबर, वेरी गुड, force बराबर mass into acceleration. फोर्स किसके बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि F इक्वल टू ma। तो ये सिंपली बनेगा, अगर आपको देखना होगा डायमेंशंस ऑफ फोर्स, अब हम ये दो तीन चीजें आप याद रखोगे, अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे देखना है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स के बदले क्या लिखा जाएगा, F इट इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास यानी कि m, और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि a। ऐसे भी आप लिख सकते हो कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स ये किसके बराबर होगा, फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स बराबर आएगा डायमेंशंस ऑफ मास इनटू डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। तो चलिए अब यहां पे हम यूज करेंगे इसको, इट इंप्लाइज दैट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स जो है ये बराबर आ गया, क्योंकि यहां पे मास है तो मास के बदले हम कैपिटल M लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन अभी अभी हमने डिराइव किया है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन होता है सिंपली हम लिख सकते हैं L1 और t माइनस 2, क्योंकि m 0 है तो वो लिखने की यहां पे जरूरत नहीं है। अब क्या आ गया, यहां पे m रेज टू पावर 1, यहां पे l रेज टू पावर 1 और t रेज टू पावर, इनको मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इट इज इक्वल टू m1, क्योंकि m तो और कोई नहीं है, l भी एक बार है तो आएगा l1 एंड t रेज टू पावर minus 2. So this is the dimensional formula of force, that is m1 l1 t minus 2. तो आपको अगर पता है कि कोई क्वांटिटी है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू अदर क्वांटिटीज, तो डायमेंशन भी तो प्रोडक्ट में आएंगे, जैसे यहां पे था फोर्स बराबर था मास इनटू एक्सेलरेशन, तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या आ जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ मास इनटू डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। आप इसको नोट कीजिए, ठीक। बेसिक कुछ चीजें आपको याद रखनी है, रेस्ट आप किसी का भी डिराइव कर सकते हो। ओके, अब नोट कीजिए ये, और स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, ठीक। अच्छा, फोर्स, तो फोर्स के बाद हम लिख सकते हैं, फोर्स के बाद हम लिख सकते हैं वर्क, तो वर्क किसके बराबर होता है, वेरी गुड, सो वर्क इज इक्वल टू, वर्क किसके बराबर, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, दैट इज वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। शाबाश, वर्क किसके बराबर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये बहुत ही आसान है डायमेंशंस को डिराइव करना, जो है ये वेरी मच इजी है, क्योंकि डायमेंशन में आपको नहीं रखना याद है कि किस सिस्टम में क्या, जैसे यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, यहां पे और कुछ नहीं, बस एक ही बार डायमेंशन आपको डिराइव करना है, इनका एक ही तरीका है, यानी कि एक ही टाइप के डायमेंशन हैं, बट डायमेंशन एनालिसिस जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे वर्क। वर्क, अब यहां देखिए वर्क, वर्क किसके बराबर होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसके बराबर, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क जो होगा ये बराबर होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फोर्स के बदले हम क्या लिखते हैं, फोर्स के बदले हम लिखते हैं m1 l1 और t माइनस 2। फोर्स के बदले हमारा क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 2, और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, दैट इज द l। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ, ठीक। तो इसका मतलब हमें आ गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क जो आ गया
इट इज m, यहां पे 1 ही है, डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क क्या आ गया, m1 है, L1 और L1 ये भी तो 1 है ना, तो बेसिस आर सेम, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सो इट इज L रेज टू पावर 2 और T रेज टू पावर -2. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, क्या आ गया, m1 L2 T -2. आप इसको नोट कीजिए, m1 L2 T -2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क. ठीक, नेक्स्ट वी विल राइट पावर. अच्छा, पावर किसके बराबर है, पावर की क्या डेफिनेशन है, वेरी गुड, पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क बाय टाइम. नेक्स्ट वी विल राइट पावर, ठीक है ना, तो पावर, शाबाश, तो पावर किसके बराबर, पावर बराबर वर्क बाय टाइम, है ना, पावर किसके बराबर, वर्क बाय टाइम. तो इसका मतलब हो गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, तो चलो मैं पावर को P से रिप्रेजेंट हम यहां पे करेंगे, इट इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम. ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, ये किसके बदले आ गया, पावर के बदले. तो अब हम लिखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P जो है ये बराबर आ जाएगा, अब बताइए वर्क का क्या है, अभी हमने देखा वर्क का क्या है, इट इज m1 L2 T -2, है ना, ये वर्क क्या है ना, m1 L2 T -2 और डिवाइड हो जाएगा टाइम के बदले t, डिवाइड क्या हो जाएगा, टाइम के बदले t. तो हमें मिलेगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर जो होता है, मैं यहां पे लिखता हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर जो है इट इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए m तो 1 आएगा, इट इज m1, अच्छा L2 हो जाएगा तो L2 हो जाएगा और T रेज टू पावर अब आ जाएगा, T रेज टू पावर आ जाएगा -3. ठीक, पावर के बदले भी क्या, पावर के बदले क्या आ गया, m1 L2 T -3, m1 L2 T -3. इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, वर्क, पावर किसके बराबर होता है, वर्क बाय टाइम, तो पावर के बदले क्या आ गया, m1 L2 T -3. हाँ, एक और चीज, जहां पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का होगा वही एनर्जी का भी होगा, याद रखना, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले कहा है कि एनर्जी जो होती है, वर्क या यूनिट हो, एनर्जी हमेशा किसके बराबर होती है, चाहे वो यूनिट हो चाहे वो डायमेंशनल फार्मूला हो, एनर्जी का वही यूनिट होगा जो वर्क का होगा, एनर्जी का वही डायमेंशनल फार्मूला होगा जो वर्क का होगा. यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी जो है वो भी बराबर आएगी किसके, m1 L2 T -2. याद रखना, एनर्जी और वर्क का सेम. ठीक, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ भी है, तो सेम. ठीक है, नेक्स्ट आप लिखोगे लीनियर मोमेंटम. इसी तरह से ये बहुत ही एक आसान सा एक तरीका है कि किसी भी टाइप का एनर्जी का यूनिट, किसी भी टाइप की एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, किसी भी टाइप की डिस्टेंस जो है, चाहे वो लेंथ है, इनका यूनिट, इनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, किसी भी टाइप की एक्सेलरेशन, इसका यूनिट, इसका डायमेंशनल फार्मूला वो सेम होता है. ठीक है, तो यही तो सबसे आसान तरीका है जो हमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलता है फ्रॉम द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्योंकि इन्होंने हर एक सेम टाइप की क्वांटिटी का एक ही यूनिट रखा है. जैसे वी हैव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो एक्सेलरेशन है, तो उसका यूनिट और उसका डायमेंशन वही होगा जो एक्सेलरेशन का होगा. ठीक, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम. अच्छा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया है. ये बराबर होता है, लीनियर मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि इट इज मास इनटू वेलोसिटी. दिस इज द लीनियर मोमेंटम, जिसको कि हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p, और ये बराबर होता है m इंटू v.
इसके बराबर होता है m इंटू वी। तो अब हम देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ। इट इंप्लाइज दैट कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम p जो आएगा वो बराबर आएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास इनटू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ठीक, अब तो आसान हो गया। तो मास के बदले क्या आएगा, मास के बदले क्या आएगा, ऑब्वियसली इट इज कैपिटल M, और वेलोसिटी के बदले क्या आएगा, इट इज मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी मास इनटू, तो लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि P बराबर mv। तो v क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, तो इसलिए हम लिखेंगे वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, इट इज L1t-1, है ना। लीनियर मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी, तो मास के बदले हमने कैपिटल M यूज किया, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, L1t-1। सो वी कैन राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है इट इज m रेज टू पावर 1, है ना, m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 1 एंड t रेज टू पावर -1। लीनियर मोमेंटम m1 l1t-1। ओके, अच्छा नेक्स्ट वी विल राइट नेक्स्ट हम लिखेंगे यहां पे हम लिखेंगे एक और चीज आती है दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ये क्या था लीनियर मोमेंटम, नेक्स्ट क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम तब हम यूज करते हैं जब एक बॉडी रोटेशन में होती है या सर्कुलर मोशन में होगी, ठीक है ना। और एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल, किससे, कैपिटल एल से, ये रिप्रेजेंटेशन है उसकी। तो ये बराबर होता है मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, mvr। L किसके बराबर, mvr। अब जरा यहां देखेंगे हम L का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, वेरी गुड। तो हम लिख सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इट इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेडियस, है ना। तो L किसके बराबर आएगा, mvr। अब आपने अपने वैल्यूज दीजिए, वेरी गुड। तो M के बदले क्या आएगा, M के बदले सीधे कैपिटल M होगा, वेलोसिटी के बदले क्या होगा L1t-1, और R क्या, R तो लेंथ है ना, रेडियस है, तो रेडियस के बदले क्या यूज करेंगे L। तो इसका मतलब है ये कौन सा है, ये L आपने किसके बदले यूज किया यहाँ पे, इस रेडियस के बदले। ठीक, चलिए हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको यहाँ पे हम यहाँ पे चलिए L है, ठीक है ना। तो L के बदले क्या आ गया, L किसके बराबर है, L इज इक्वल टू mvr, L इज इक्वल टू mvr। तो M के बदले आ गया मास, मास के बदले क्या आ गया कैपिटल M, वेलोसिटी के बदले आ गया L1t-1, और रेडियस के बदले आ गया L। इसका मतलब है हम लिखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो हमें मिलता है ये बराबर आता है m रेज टू पावर 1, L इंटू L क्या आ गया, इट इज L स्क्वायर, और t रेज टू पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या था, m1 l1t-1, और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू m1 l2t-1। ओके, नोट कीजिए आप इसको। नेक्स्ट, हाँ एक बात याद रखना कि आपको थोड़ा सा इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप ये सब याद रख पाओ। बेसिक कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, फिर आप किसी की फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन जो है वो डिराइव कर पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट वी विल राइट, नेक्स्ट आप लिखोगे इंपल्स, नेक्स्ट आप लिखोगे इंपल्स। ठीक, तो एक दो क्वांटिटीज का और हम डिराइव करेंगे अभी। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट वी विल राइट इंपल्स, ठीक है। अच्छा, इंपल्स मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने यूनिट्स डिस्कस किए थे, मैंने बताया था कि इंपल्स किसके बराबर होता है, वेरी गुड, व्हाट इज इंपल्स ऑफ ए फोर्स, इंपल्स होता है बराबर, वेरी गुड, किसके बराबर, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। कोई भी फोर्स जब एक्ट होती है किसी भी सरफेस के ऊपर फॉर सम टाइम, तो इंपल्स ऑफ दैट फोर्स इज इक्वल टू, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो अब हम लिखेंगे इंपल्स, ठीक। नेक्स्ट वी विल राइट इंपल्स, इंपल्स। अच्छा, इंपल्स किसके बराबर है, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स किसके बराबर है, फोर्स इनटू टाइम।
चलिए अब लिखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपल्स किसके बराबर होगा। हाँ तो इंपल्स को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो J इज इक्वल टू एफ इंटू टी। जे किसके बराबर, एफ इंटू टी। तो यहां से आपको मिलेगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपल्स दैट इज जे, ये बराबर आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। ठीक है, तो इधर आप लिखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपल्स जो है, चलिए फोर्स को अपना वैल्यू दीजिए, फोर्स किसके बराबर है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स किसके बराबर है, हमने ड्राइव किया इट इज m1 L1 और t माइनस 2, ये तो फोर्स के लिए आ गया, और इनटू टाइम आ गया, टाइम के लिए अपना t रेज़ टू पावर 1 है ना। इंपल्स किसके बराबर है, फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स के बदले आ गया m1 L1 t माइनस 2 और इनटू टाइम, इस टाइम के लिए आ गया कैपिटल T। तो इसका मतलब है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपल्स जो है ये बराबर आ गया m1 फिर आएगा इसी के साथ L1 और साथ में आएगा t माइनस 1। आप देखिए m1 L1, यहां पे क्या है t माइनस 2 और यहां पे है t प्लस 1, तो इट इज t रेज टू पावर माइनस 1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपल्स। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हमने समझा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या होता है डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, है ना, टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। और फिर हमने कैसे हम डिराइव करते हैं, हम देखते हैं मास के बदले हम यूज करते हैं कैपिटल M, लेंथ के बदले यूज करते हैं कैपिटल L, टाइम के बदले यूज करते हैं हम कैपिटल T। और हम देखते हैं जो भी कोई क्वांटिटी होगा उसमें अगर मास आ रहा है तो M का पावर 1 आएगा, लेंथ है तो L का पावर 2 आएगा, L का पावर 1 आएगा, टाइम है तो T का पावर 1 आएगा। और अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि ये जो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है किस तरीके से, यानी कि न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में, और अकॉर्डिंगली हम डायमेंशंस को डिराइव करते हैं। तो फिलहाल हमने आज इस लेक्चर में इतनी क्वांटिटीज का डिराइव किया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस डायमेंशंस ऑफ सम मोर फिजिकल क्वांटिटीज। थैंक यू वेरी मच।